एक बार Yeah, रिकनेक्ट चल रहा है बराबर. Mohit Chauhan exclusive on Raj Ki Baat. Uh, it's been a little disturbing with the technical issues, but then we all are disturbed with a lot of issues. So, internet is not one of them. Internet is one of them, probably. And I'm sure this will be a very interesting interview because Mohit Chauhan सर से हम बात कर ही रहे थे एंड he'll be joining us soon. We would really look forward to connect him again. Just request you guys कि आप मेरे साथ ही रहें, कहीं जाएं ना. एंड आपसे एक और गुजारिश ये कि कृपया जब मोहित चौहान लाइव आ जाएं तो आप इस शो को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स को. बस यही गुजारिश है आपसे. So this is a new session I've just started. Just waiting for him to get connect. Remdesivir, oxygen cylinders, oxygen concentrators, and also when it comes to वेंटिलेटर्स, ये सब चीज़ों की किल्लत हमारे शहर में इस वक्त है. और जब हम कहते हैं हमारे शहर में चीज़ की किल्लत है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये सब चीज़ों की कमी हमारे नागपुर शहर में ही है. पूरे देश में जहाँ जहाँ ये आपदा, ये महामारी ने अपना घर जमा लिया है, सभी जगह वहाँ पर इन सब चीज़ों की किल्लतें जारी हैं. न्यू दिल्ली देश का कैपिटल है, देश की राजधानी है, और वहाँ पर जब इस किस्म की तकलीफ़ें जाती हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, तो बहुत सारे एनजीओज़ आगे बढ़ते हैं. कई बार जब एनजीओज़ अपना काम पूरा नहीं पाते तो फिर उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोगों के सामने में एक उनकी एक इमेज है. मोहित चौहान एक ऐसे सिंगर हैं जिनको हम सब जानते हैं. अब एक ऐसे काम में जुड़े हैं जिसमें देश में वो कई सारे लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा. सर, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, आपकी आवाज आ रही है. पता नहीं बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा था. इट्स ओके सर. अभी प्रोजेक्ट ठीक है. बजरंगी, मैं सीधा प्रोजेक्ट बजरंगी पे आता हूँ. व्हाट्स द इनिशिएटिव? हाँ, तो इनिशिएटिव वाज कि हमारे वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और वो रात को पूरी रात बिस्तर ढूंढते रहे और उनको कहीं जगह नहीं मिली, आईसीयू नहीं मिला और वो पूरा रात सड़क पे घूमते घूमते गुजर गए. और ये कुछ समय पहले की बात है. तो बहुत दुख हुआ हमको. और तब हमने सोचा भी फिर तो हर इंसान को, हर भारतीय को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए देश के लिए. तब जी. मैंने ये कैंपेन प्रोजेक्ट बजरंगी शुरू किया है. और इसमें वी टाइड अप विद गो फंड मी, यूएसए का जो है वो डोनेट कार्ड, एंड वी आर रेजिंग फंड्स. और हमने 100 कॉन्सेंट्रेटर्स बुक कर दिए हैं. उनको हम जी. बुला रहे हैं. बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं. और कुछ लोगों को हमने दिए भी हैं, सप्लाई भी किया है. क्रिटिकल कुछ पेशेंट्स थे. तो ये एक शुरू किया है प्रोजेक्ट जिससे कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो. हम लोग सब भारतीय हैं और आर्टिस्ट हूं मैं, पर ऐसे सिचुएशन में हमारा दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड टू हेल्प पीपल, सो मेक इंडिया ब्रीथ अगेन, दिल्ली ब्रीथ अगेन. सो वो एक इनिशिएटिव शुरू किया है. और उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस के हैं, दिल्ली पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं. तो हम लोग चाहते हैं कि, और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे लोग हैं, पर्सनल हैं, जो बीमार हैं कोरोना से, क्योंकि वो हरदम सड़क पे रहते हैं, हरदम आगे रहते हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो आम आदमी नहीं कर पाता है. तो हम लोग पुलिस को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को
ये सब सप्लाई करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन और उनको सिक्योरिटी मिले ऐसे टाइम में, और बाकी लोगों के लिए भी। तो ये उसका एक सर इनिशिएटिव ये है जो प्रोजेक्ट। ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या कॉस्टिंग्स इन्वॉल्व है उसके अंदर में? कैसे आप फंड्स मैनेज कर रहे हैं? क्या किस किस्म के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, कुछ फंड्स तो मैं अपनी तरफ से मैनेज कर रहा हूँ, और फिर हम लोग फंड्स रेज कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से भी, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि इस सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा भी अगर डोनेशन आप दे सकते हैं, तो वो चाहे थोड़ा भी हो, लेकिन वो मिल के एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। उससे हम कॉन्सेंट्रेटर्स मंगा रहे हैं, विदेश से भी मंगा रहे हैं, यूएसए से मंगा रहे हैं। और हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो खाली हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी जो विदेश में रहते हैं, और विदेशी लोग भी जो जी हिंदुस्तान की इस टाइम सिचुएशन के साथ जुड़े हुए हैं, और वो सिंपथाइज करते हैं, और वो बोल रहे हैं भाई इस हालत को सुधारना है, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इसका हमको विदेशों से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत सारे लोग सामान भी डोनेट करना चाहते हैं, पैसे डोनेट करना चाहते हैं, जो कि हम एनजीओ, एक निवेश करके एक एनजीओ है, उसके साथ मैं जुड़ा हूं। तो हम लोग उसमें वो लोग ले रहे हैं, और डोनेट कार्ड जो है इंडिया का, उसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें भी आप डोनेशन डाल सकते हैं, आप निवेश में भी डाल सकते हैं, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये जितना भी पैसा आएगा वो सब सब लोग देख सकते हैं, ये कितना आया है, कहाँ पर है, और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली इट्स सर, अबाउट जी जी, आप बेसिकली इट्स अबाउट। हेल्पिंग पीपल, और उसी में जितना भी हम कर सकते हैं करना चाह रहे हैं। सर बजरंगी नाम जब हम सुनते हैं तो वो हमको हनुमान जी की याद आ जाती है। भगवान जी राम को का जो ये पूरा का पूरा रावण के साथ युद्ध था, उसमें लड़ाई में एक बड़ी भूमिका भगवान जी हनुमान जी ने रोल प्ले अदा किया था। जी। आपका जो बजरंगी है वो इस वक्त करुणा को रावण स्वरूप देखकर लड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा थॉट था जब नाम आपने रखा प्रोजेक्ट बजरंगी? ये प्रोजेक्ट बजरंगी जो नाम है, ये बजरंगी नाम आया जो हमारे वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, जो रात को गुजर गए, हम्म। बिस्तर ढूंढते जी। ढूंढते, सड़क से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। तो उनका नाम था बजरंगी मौर्य। तो हमने अच्छा। प्रोजेक्ट बजरंगी उनके नाम से लिया हुआ है एक्चुअली में। हम्म। और ये सर कोइंसिडेंस है कि कितना बजरंगी गुस्सा नाम है। आता है? सर कितना गुस्सा आता है, कितनी उदासी होती है, कितनी निराशा होती है जब आप प्रशासन के काम को देखते हैं, सरकार के काम को देखते हैं। कहीं ना कहीं मोहित चौहान द इंडियन को बुरा लगता है। देखिए, दर्द होता है जब आदमी देखता है कि आपके जो अ, देशवासी हैं, आपके आपके जो कंट्रीमैन हैं, वो इतनी दुखद अवस्था में हैं अभी। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान हैं, हर तरह का तबका इस टाइम बहुत परेशान है इस सिचुएशन से। तो मैं इस टाइम पे हम्म। किसी सरकार को या किसी उस पे कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। वो मैं अपना दायित्व निभाना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से जितने हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उनको अपना अपना निभाएंगे, और सरकारों का जो है वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अपने जो नागरिक हैं उनको तो अपना हाथ बटाना चाहिए। वो मैं करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी लोग सुने, आप लोग भी प्लीज कुछ ना कुछ कीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ग्रिम है देश में। सर प्रोजेक्ट बजरंगी को सपोर्ट करने के लिए क्या मिनिमम अमाउंट से कोई सपोर्ट कर सकता है? क्या मिनिमम अमाउंट हाँ से कोई सपोर्ट कर सकता है? हाँ, मिनिमम से कर सकते हैं, 500 रुपीज भी आप कर सकते हैं। ओके। और 500 रुपया कैसे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कैसे कैसे सपोर्ट करेंगे सर? क्या तरीका होगा पे करने का? कैसे पे कर सकते हैं? तो डोनेट कार्ड जो है, डोनेट कार्ड की साइट पे जाके आप लोग लॉग इन करके आप उसमें पे कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हाँ, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं आप, हम्म। पेटीएम से कर सकते हैं, हम्म। पेपाल से कर सकते हैं, हम्म। गूगल मनी से कर सकते हैं, जो भी ये डिजिटल पेमेंट के तरीके हैं, जी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप। तो आप हम्म। 500 रुपया, मिनिमम 500 रुपया रखा हुआ है हमने, जो कि हम्म। एक बड़ी रकम नहीं है। 500 रुपया भी कर सकते हैं, और ऊपर आप जितना भी करना चाहें। और डोनेट कार्ड में कर सकते हैं आप, निवेश .india@gmail.com,
उसके साइट पे भी जा सकते हैं, वहां आप NEFT से भी। nivesh.india@gmail.com। निवेश डॉट इंडिया, राइट? हाँ, निवेश NIVESH nivesh.india@gmail.com। तो उस पे आप ओके NEFT से भी पेमेंट कर सकते हैं उसके अकाउंट में। ओके 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 और ये सर, पूरा जो फंड है ये, प्रोजेक्ट हाँ, बजरंगी प्रोजेक्ट बजरंगी ये के पूरा, बारे में एक दो सवाल और आपसे पूछूंगा जी मैं जी कि जी ये जो कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं ये क्योंकि बहुत सारे लोग इसका एक्सपोर्ट करवा रहे हैं फ्रॉम चाइना, चाइना से भी मंगा रहे हैं कई सारे लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपने जी। यूएस क्यों चुना? आप यूएस से क्यों बुलवा रहे हैं? देखिए, USA में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे वहाँ पर लोग हैं जिन्होंने हमें बताया है कि वहाँ से जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, और उसका प्राइसिंग भी बहुत जेन्युइन है। तो हम्म। हमने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ से क्यों ना मंगाएं, बिकॉज वहाँ के लोग हमें हेल्प कर रहे हैं प्रोक्योर करने में, प्राइसिंग में और क्वालिटी में। सर, जी। ये जितने भी कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो प्रोजेक्ट बजरंगी के थ्रू सिर्फ दिल्ली में लगेंगे या फिर देश के बाकी सब शहरों में भी ये जाएंगे? देखिए, डिपेंड करता है कितने फंड आते हैं, कितना हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जी। हम लोग दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जितना होता हम्म। जाएगा तो हम उसको रूरल एरियाज में भी करना चाहते हैं सप्लाई। जैसे कि हिमाचल में करना चाहते हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर मेडिकल हम्म। फैसिलिटीज उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, छोटे। हम्म। तो पैन इंडिया एक तरह से हम करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत दिल्ली से हम लोग कर रहे हैं। ओके सर, मैं चाहता हूँ आप जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये एक बार फिर से बताएं कि प्रोजेक्ट बजरंगी जो है उसके लिए लोगों ने क्यों आगे बढ़ना चाहिए एंड व्हाई शुड पीपल सपोर्ट? वेल, प्रोजेक्ट बजरंगी जो मैंने शुरू किया है, बजरंगी जैसा मैं बता रहा था, एक हमारे जान पहचान में थे, वो गुजर गए ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते रात को। तो वो तो गुजर गए, लेकिन वहां से जो हमें सीख मिली कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम लोग अब क्या करें, और लोग भी तो इतने सारे हैं जो डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। तो जी लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को सुकून देने के लिए, क्योंकि हर एक जान जाती है तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर जाता है जो अर्निंग मेंबर है, तो घर में बच्चे होते हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं उस चीज पे। तो जी बचाने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए, और उनको मौके पे अगर हम ये मुहैया करा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी से गुजर रहे हैं, उनका इलाज अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो कुछ दिन में उनका इलाज हो जाता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन वो जब क्रूशियल टाइम होता है, जब वो इन्फेक्शन का अटैक होता है और ऑक्सीजन ड्रॉप करता है, बहुत सारे लोग हैं जो उसकी चीज से, उस कमी से नहीं बच पा रहे हैं। तो हमारे लिए, हमको लगा कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करना क्रिटिकल पेशेंट्स को टाइम पर, ये बहुत जरूरी है। और जो सरकार जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है वो था उनमें, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था उनके पास कि इतने सारे लोगों को एक साथ में दे सकें। तो इसलिए हम लोग उसमें हाथ बटा रहे हैं, तो लोगों की जानें बचाने के लिए बेसिकली वही हमारा उद्देश्य है। और मैं तो चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन है ये जल्दी से जल्दी देश से हट जाए और देश फिर से वापस नॉर्मल अपनी खुशहाली की सिचुएशन में आ जाए, जितना जल्दी हो सके। पर जब तक ये सिचुएशन है तब तक हम जितना भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट बजरंगी के थ्रू मैं करना चाहूंगा। सर, कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को सीखने को मिली है आपके हिसाब से, जो लोगों ने सीख लेना चाहिए इस किस्म की महामारी और इस किस्म की आपदा से? राज, एक तो हमको नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमको नेचर ने बहुत कुछ दिया है इंसान को, नेचर ने ही सब कुछ दिया है एक्चुअली में। चाहे आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, चाहे आप सेल फोन्स ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी लीजिए, जो भी उसमें सामान लगता है वो सब हमको जमीन से, धरती से, नेचर से मिलता है। हमको ऑक्सीजन भी नेचर से मिलती है, हमको सुकून भी नेचर से मिलता है, हमको इंस्पिरेशन भी नेचर से मिलती है। तो मेरे ख्याल से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हमको नेचर को बचा के रखना है। हमारी जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां जो हैं वो बहुत बुरे हाल में है हमारी। अगर आप दिल्ली में यमुना को देख लें जाके,
तो आप परेशान हो जाते हैं। और यमुना हमारी इतनी पूजनीय नदी है, उसका उनका जिक्र हमारे पुराणों में है, वेदों में है। तो हमको अपनी नेचर को प्रोटेक्ट करना है, सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करना है। और दूसरी बात, इंसान के अंदर कंपैशन और दूसरे की हेल्प करने का जो जज्बा होता है, उसको हमको जागृत करना है। नफरत और गुस्सा किसी के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ, उसका कोई अंत में फायदा कुछ होता नहीं है। फायदा सिर्फ होता है कंपैशन से, प्यार से, मोहब्बत से, जिससे कि जीवन सबका खुशहाल बने। क्योंकि दुनिया में सब लोग किसी भी रंग के लोग होते हैं, हर रंग के आदमी को बेसिकली सब वही चाहिए होता है। फैमिली में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, प्यार चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, आपका काम अच्छा बने, आपकी जिंदगी अच्छे बीते। तो मेरे ख्याल से ये सीख हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, जब मैंने ये पोस्ट किया कि मैं आपके साथ शो करने वाला हूँ, ये मेरा आखिरी जो बात रहेगी जो मैं आपसे करूंगा, कि जब मैंने पोस्ट किया तो मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि उनको लोगों को ये गाना सुनना है, लोगों को वो गाना सुनना है, लोगों को आपके इस गाने से मोहब्बत है, लोगों को आपके इस गाने से मोहब्बत है। कई ऐसे आए जिन्होंने कहा कि उनको सब गाने सुनने हैं आपके, उनके आपके सब गानों से लोगों को मोहब्बत है। लेकिन सर, ये वक्त शायद गाने का नहीं है, लेकिन ये जो बात आप लेकर आए हैं प्रोजेक्ट बजरंगी की, वो आई थिंक लोगों के दिल तक पहुंचे। उसके लिए मैं जस्ट आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि आपका एक गाना आया था इन द फिल्म रॉक स्टार, जिसका नाम था नादान परिंदे। तो शायद ये, क्योंकि ये शो उन तक भी जाएगा जो आईसीयू में है, जो इस वक्त आईसीयू में वो देख रहे हैं। ये शो उन तक भी जाएगा जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई में रहते हैं, और उनसे ये दरख्वास्त है कि वो आकर प्रोजेक्ट बजरंगी को सपोर्ट करें। तो ये जो नादान परिंदे गाना है, वो कहीं ना कहीं उनको ये अपील होगा कि वो प्रोजेक्ट बजरंगी को सपोर्ट करें, अगर आप उसकी 2 लाइनें गा दें तो। वैसे मैं गाना तो नहीं चाहता राज। आज मुझे मालूम जैसी है। सिचुएशन है ना, वो अभी खुल के सुर लगाना और वो उसमें उतनी चाहत नहीं है अभी मेरी वो करने की। अच्छा। पर मैं आपके ठीक है। कार्यक्रम पे फिर से आऊंगा, फिर मैं गाऊंगा। जब देशवासी थोड़े सुकून में हो जाए, थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाए, फिर हम फिर से मिलेंगे। और पर मेरी दरख्वास्त है, जितने भी लोग विदेश में सब जगह सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि प्लीज आप जी। सिचुएशन को जो है बहुत ग्रिम है, तो उसमें हम्म। अपना योगदान कीजिए। प्रोजेक्ट बजरंगी भी है, जैसे भी आप कर सकते हैं। देश की सहायता करना इस टाइम बहुत जरूरी है। और जब मैं वापस आपके शो पे आऊंगा, मैं एक नहीं 2 गीत सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए, हम आज आपके आपकी लिए माफी प्रॉमिस चाहूंगा। रखेंगे। इसका जी इसका हम जी। पूरा सम्मान करते हैं। आपने ये कोशिश, ये इनिशिएटिव लिया, उसके लिए ही जी मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश को आपको सैल्यूट करना चाहिए, और इस पूरे जी प्रोजेक्ट में आपका साथ देकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना चाहिए। आपने अपना जी। वक्त दिया, आपने हमें फिर से इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वेल, मोहित चौहान इस देश के सबसे नामी गिरामी सिंगर है, और वो जब एक सोशल कॉज लेकर आते हैं, एक सोशल इनिशिएटिव लेकर आते हैं, तो शायद उम्मीद तो यही है कि मोहित चौहान का शो है तो वो गाएंगे ही, लेकिन बिना गाए आज उन्होंने फिर हमारे मन को छू लिया। क्योंकि वो बात जो कह रहे थे, वो शायद समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शायद हम सब जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं, हमारे परिवार का शायद कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, शायद हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक नहीं रहा है, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य वेंटिलेटर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए उसकी आत्मा पुकार नहीं रही है। इसलिए शायद हम ये शो देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं, और अगर हम सब एक जिम्मेदार नागरिक का रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो शायद यही होगा कि हम प्रोजेक्ट बजरंगी जैसे सोशल कॉजेस को सपोर्ट करें। मुझे ऐसा लगता है 500 रुपए इस वक्त कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और उनके लिए जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए हजारों रुपए देना या लाखों रुपए देना इस किस्म के सपोर्ट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप आगे बढ़िए, आप कोशिश कीजिए। ऑन द पेज ऑफ राज की बात, मैं वो डिटेल्स पोस्ट करूंगा जहां पर आप एनईएफटी के थ्रू, जीपे के थ्रू, फोन पैल के थ्रू, या कोई भी
पेमेंट गेटवे के थ्रू आप जिसमें पे कर सकते हैं, आप आगे बढ़कर पे करें। मोहित चौहान जो सिंगर हैं, उन्होंने हमें वादा किया है कि वो फिर आएंगे हमारे शो पे, राज की बात पे, और नागपुर वासियों के लिए कुछ गाने भी गाएंगे। लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक भारतीय का रोल प्ले कर रहे हैं, एक सिंगर का नहीं। और हर भारतीय जब कुछ करना चाहता है और अगर हर भारतीय उनके साथ खड़ा हो जाता है, तब जाकर एक बड़ा महामारी और एक बड़ी ये जो आपदा है उससे निजात वो पा पाता है। आप सभी से निवेदन है कि भले ही आज आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए होंगे कि अरे मोहित चौहान आए, कोई भी गाना सुनने को नहीं मिला, तो हर बार अपने एंटरटेनमेंट के बारे में मत सोचिए, किसी की जिंदगी के बारे में भी सोचना आपका उतना ही बड़ा रोल प्ले करेगा इस देश की प्रगति में, इस देश को बचाने में। डिटेल्स में डालूंगा प्रोजेक्ट बजरंगी की, जिस जो पेमेंट गेट में, जिससे आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। और कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। किसी की मदद कर सकें तो करें, और तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।